हर काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और यहाँ आधार कार्ड की मान्यता को खत्म कर दिया है। आप जन्म प्रमाण पत्र लाइए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाइए, कितने लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है? मुश्किल से 5% लोगों को होगा। मैट्रिक पास ही बहुत सारे लोग नहीं, आज तो है लेकिन पुराने लोग नहीं पढ़े हुए हैं, कहाँ से लेके आएंगे? बिहार की मतदाता उसके खिलाफ है, इसीलिए तो ले आया है। क्यों नहीं हिम्मत करती और लोकसभा के मतदाता सूची पर विधानसभा का चुनाव करवाती है? कराओ उसी पर। चुनाव आयोग निष्पक्ष तब नहीं है जब चुनाव आयोग के गठन के लिए चीफ जस्टिस के नाम हटा करके प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्री का नाम उसमें शामिल किया गया और 3 सदस्यीय गठन वाला में एक विपक्ष का नेता, एक प्रधानमंत्री और एक मंत्री। वो तो जो बहुमत से चाहेगा काम करेगा। अपना मन मुताबिक भ्रष्ट अफसरों को चुनाव आयोग बना गया है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयोग बिल्कुल ज्ञान नहीं है उसको और वो इशारे पर चल रही है सरकार की। युवाओं को न नौकरी दिया है न रोजगार दिया है, तो जुआ इसके खिलाफ है। तो युवाओं को वोट काटने के लिए सरकार ने यह कानून चुनाव आयोग के आड़ में लाया है कि हम उनके नाम काट देंगे, न रहेंगे मतदाता न वोट देंगे और बैकडोर से हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इसी के आड़ में एनआरसी कर रहा है और झूठ मूठ के कहता है रोहिंग्या मुसलमान और विदेशी मुसलमान। लोकसभा का जो मतदाता सूची है उसी मतदाता सूची पर विधानसभा का चुनाव कराने के लिए घोषणा करना पड़ेगा। अगर सारे लोगों को मतदाता सूची से नाम काट दिया, जैसा कि चुनाव आयोग खुद कहती है कि 20% नाम काट देंगे, तो काट दिया तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी मतदाता सूची पर चुनाव होता है तो भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बने। बिहार के खास कर युवाओं के अंदर नाराजगी, आप लोगों के अंदर नाराजगी क्यों है भाई? प्रमाण दीजिए, वोटर हैं तो। चुनाव आयोग का प्रमाण है, ऐसा है ये चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर चल रही है। पहले जो है ऐसा कानून है 326 धारा के तहत कि भारत के कोई भी नागरिक 18 साल की उम्र पूरा कर लिया तो भारत का नागरिक, भारत का मतदाता हो जाएगा। और अभी भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग यह कह रहा है, यानी इसके इशारे में वो एनआरसी करने जा रहा है, नागरिकता प्रमाणित करने कह रहा है। हर काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और यहाँ आधार कार्ड की मान्यता को खत्म कर दिया है। आप जन्म प्रमाण पत्र लाइए, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाइए, कितने लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है? मुश्किल से 5% लोगों को होगा। अब कहता है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाइए, मैट्रिक पास ही बहुत सारे लोग नहीं, आज तो है लेकिन पुराने लोग नहीं पढ़े हुए हैं, कहाँ से लेके आएंगे? तो ये भाजपा के इशारे पर यह सरकार समझ गई है कि आने वाले चुनाव में खास करके युवा मतदाता हमको वोट नहीं देने जा रहा है, इसलिए कि युवाओं को न नौकरी दिया है न रोजगार दिया है, तो जुआ इसके खिलाफ है। तो युवाओं को वोट काटने के लिए सरकार ने यह कानून चुनाव आयोग के आड़ में लाया है कि हम उनके नाम काट देंगे, न रहेंगे मतदाता न वोट देंगे और बैकडोर से हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इसीलिए सरकार ने यह कानून लेकर के आया है। हम इंडिया गठबंधन के लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और लोकसभा का जो मतदाता सूची है उसी मतदाता सूची पर विधानसभा का चुनाव कराने के लिए घोषणा करना पड़ेगा। साहब एक बात बताइए, कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था उसी वोटर लिस्ट के आधार पर, तो जो वोटर हैं चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आप लोग बस एक फॉर्म जमा करिए। 2003 में भी रिवीजन हुआ था, अब कई साल हो गया। कई लोग ऐसे हैं कि दूसरे राज्य में भी वोट देते हैं, यहाँ भी वोट देते हैं, तो ये रिवीजन के तौर पर ये होगा कि सही हो जाएगा, इधर इधर जो गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक है, रिवीजन करे। 2003 में रिवीजन हुआ था लेकिन जन्म प्रमाण नहीं मांगा गया था, न मैट्रिक सर्टिफिकेट मांगा गया था और अभी मांगा जा रहा है। आप रिवीजन ऐसे कीजिए, रिवीजन में ही हुआ था 2003 में कि जा करके पूछा गया था घर घर के 18 साल से ऊपर का उम्र वाले कितने लोग हैं, आप फिर करा लो उसको। ये जन्म प्रमाण पत्र क्यों मांग रहा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट क्यों मांग रहा है, इस पर हमको आपत्ति है। आप सर्वेक्षण के लायक की मंशा क्या है? मंशा है कि युवाओं को वोट काट करके अपने विरोधियों को मतदाता सूची से नाम गायब करके और सत्ता पर पूरा कब्जा कर लेना और इसी के आड़ में एनआरसी कर रहा है और झूठ मूठ के कहता है रोहिंग्या मुसलमान और विदेशी मुसलमान, उसको बाहर करना है। वो बात नहीं है। मतलब पहले कागज जो है मुसलमानों से मांगा जाता था, अब सबसे मांगा जा रहा है। हाँ, सबसे मांगा जा रहा है, वो ठीक है। पहले सिर्फ मुसलमानों को कहता था, तो सब आएंगे ना, पारा-पारी सब आएंगे, लेकिन इशारा सिर्फ मुसलमान को आड़ था। सबको गरीब गुरबो जो उसका विपक्षी है सबको साइड करना। क्या सरकार या भारतीय जनता पार्टी को हवा बिहार का समझ आ चुका है कि किस तरफ? हाँ, बिल्कुल उसको समझ में आ गया है। बिहार की मतदाता उसके खिलाफ है, इसीलिए तो ले आया है। क्यों नहीं हिम्मत करती और लोकसभा के मतदाता सूची पर ही विधानसभा का चुनाव करवाती है? कराओ उसी पर। इसको कभी नहीं सत्ता में आ रहा है, भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उस सूची पर वोटर होगा। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना? नहीं निष्पक्ष है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तब नहीं है जब चुनाव आयोग के गठन के लिए चीफ जस्टिस के नाम हटा करके प्रधानमंत्री द्वारा
मनोनीत एक मंत्री का नाम उसमें शामिल किया गया और 3 सदस्यीय गठन वाला में एक विपक्ष का नेता, एक प्रधानमंत्री और एक मंत्री। वो तो जो बहुमत से चाहेगा काम करेगा। अपना मन मुताबिक भ्रष्ट अफसरों को चुनाव आयोग बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयोग बिल्कुल ज्ञान नहीं है उसको, और वो इशारे पर चल रही है सरकार की। कुछ महीने के बाद चुनाव है, अगर ये रद्द नहीं हुआ तो क्या लगता है कि सरकार उनकी भाजपा की बन जाएगी? अगर सारे लोगों को मतदाता सूची से नाम काट दिया, जैसा कि चुनाव आयोग खुद कहती है कि 20% नाम काट देंगे, तो काट दिया तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी मतदाता सूची पर चुनाव होता है तो भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। काफी संख्या में जो लोग हैं पलायन करके दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। आंकड़ा अगर देखा जाए तो 4 से 4.5 करोड़ के आसपास जो बिहार के जो नागरिक है, जो वोटर है, वो दूसरे राज्य में जॉब कर रहे हैं। उनका क्या मतलब, उनका भी वोटर रहेगा या वो कट जाएगा? वोटर तो रहना है, नागरिक तो है कि है वो, इसलिए वोटर से नाम उनको रहना चाहिए। लेकिन सरकार तो उनके नाम को हटाना चाहती है ना, वे हमारे खिलाफ है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मजबूती से इसका बिल्कुल, हमारे नेता राहुल गांधी आज पटना में आए हुए हैं, बिहार के मतदाताओं के साथ, पटना से दिल्ली से पटना आए हुए हैं, तेजस्वी जी के साथ, दीपंकर जी के साथ वहां पटना में रोड जाम कर रहे हैं।